अरे राजेश, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। क्या खबर लाए हो? अरे भाई जरा अंदर तो आने दो, बैठने को तो कहो। हाँ हाँ, आओ आओ। तो क्या खबर लाए हो? देखो, तुम्हारा प्रपोजल मैंने मीना के सामने रख दिया। तो क्या कहा मीना ने? दरअसल फिलहाल मीना शादी के लिए तैयार नहीं है। किससे? तो भाई किससे विससे क्या, एक लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव अगर रखा जाए तो उसे सोचने की थोड़ी मोहलत तो दो। अगर राजेश, कुछ तो जवाब दिया होगा मीना ने। डॉक्टर अनिल, मीना के जवाब का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब है राजेश, जैसा मैं सोच रहा था वैसा है नहीं। अरे भाई जरा हमें भी तो बताओ, क्या सोचा था तुमने? राजेश, इतने दिनों से जो अरमान मेरे सीने में मचल रहे थे, वो दिन वो रात जो मैंने मीना के इंतजार में गुजारी हैं, वो बेकरारी, वो तड़प कि मीना से ये कहूंगा वो कहूंगा। डॉक्टर अनिल, तुम अपने दिल का हाल मीना से कह ना सके, और जब तुम्हारे दिल का हाल मैंने मीना से कहा तो उसने जवाब तो नहीं दिया, मगर हाँ सोच में जरूर पड़ गई। राजेश, कहीं सोचने का मतलब इनकार तो नहीं है? अगर मीना का जवाब इनकार में होता तो वो मुझसे छुपाती नहीं, मुझसे जरूर कहती। वो तुम्हारी बड़ी एहसानमंद है यार। हाँ राजेश, मेरे ख्याल से उसकी खामोशी की यही वजह है। दरअसल इस वक्त अंदाजा लगाना मुश्किल है, मगर एक बात जरूर है कि मीना ने इनकार ना करके इकरार की राहें खोल दी हैं। राजेश, कहीं मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं है? अनिल, मुझे लगता है कि तुम्हारे सोचने का ढंग बिल्कुल गलत है। तुम यह क्यों नहीं सोचते हो कि मीना हम दोनों की दोस्त रह चुकी है? हो सकता है कि उसने तुम्हारे बारे में शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही ना हो। अब जब तुम्हारा प्रपोजल मैंने उसके सामने रखा ही है तो उसे सोचने का मौका तो दो, उसे थोड़ा वक्त तो दो। तुम तो जानते हो कि शादी का फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला होता है, और यह फैसला जिंदगी में सिर्फ एक ही बार लिया जाता है। मुझे लगता है कि हमें उसके जवाब का इंतजार करना चाहिए। मैं जानता हूं राजेश, इसीलिए मुझे हमेशा डर लगता है। किस बात का डर? इसी बात का कि मीना कहीं इनकार न कर दे। अगर उसने ऐसा किया तो? अगर मीना ने इनकार किया तो तुम क्या करोगे? मेरे लिए बताना अभी मुश्किल है। देखो अनिल, मैं तुम्हें एक मशवरा जरूर दूंगा। जो कुछ भी हो, हमारे दोस्ती के रिश्ते को किसी और रिश्ते की भेंट मत चढ़ा देना। और मुझे लगता है कि मीना तुमसे शादी के लिए कभी इनकार नहीं करेगी। राजेश, तुम ये बात सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो? जी नहीं, ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूं। अगर ऐसा है राजेश, तो मुझे मीना के फैसले का हमेशा इंतजार रहेगा। प्रिय मीना जी, मेरे दिल की गहराइयों में बसा हुआ ये शब्द कभी आपके सामने मेरी जुबान पर नहीं आया। आज राजेश के जरिए आप तक अपने दिल की बात पहुंचा रहा हूं, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। इसका मतलब मैं समझ गया, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब है। भगवान, मैं बड़ी उलझन में हूं। जितना सोचती हूँ उलझन उतनी बढ़ जाती है। मैंने तुमसे प्यार किया है मीना, मगर एक गलती हो गई मुझसे। मैंने उसका इजहार कर दिया। अगर ये बात मैं अपने दिल में रखता तो मुझे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। अब मैं तुम्हारा सामना करना भी मुश्किल हो गया है मेरे लिए। ये मेरी जिंदगी का ऐसा मोड़ है जहां मुझे अहम फैसला करना है।
वहां राजेश बाबू, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है या नहीं ये मैं नहीं जानती। दूसरी तरफ डॉक्टर अनिल, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती भी हूँ या नहीं ये भी मैं नहीं जानती। तुम्हारी तस्वीर, उम्मीद की एक किरण हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं, दूर, बहुत दूर। भगवान, तू मेरी रक्षा कर, मेरी सहायता कर भगवान, मैं तेरे शरण में आई हूं। मीना जी, आपका खत। खत? मीना जी, अभी तक तुम्हारा जवाब नहीं आया। इसका मतलब मैं समझ गया हूं। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब है। मैंने तुमसे प्यार तो किया मीना जी, मगर मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी इसका इजहार ही नहीं किया। अगर ये बात मैं अपने दिल में रख लूं तो मुझे शायद शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। अब तुम्हारा सामना करने में मुश्किल पेश आ रही है, इसलिए मैं ये शहर ही छोड़कर जा रहा हूं। हाँ मीना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, डॉक्टर आप सच कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन अच्छा होने के लिए तुम्हें दवा से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि तुम खुश रहो। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम उदास हो, तुम बीमार हो। उदासी को अपने दिल में जगह न बनाने दो, हमेशा मुस्कुराती रहो। कहना तो बहुत कुछ था मीना, मगर फिलहाल इतना ही कहूंगा। दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। बात दरअसल ये है मीना जी कि कुछ दिनों से मैं एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी उलझन महसूस कर रहा हूं। किसी काम में दिल नहीं लगता, हर वक्त किसी का ख्याल मेरे दिल में रहता है। इसका मतलब आपको किसी से मोहब्बत हो गई है? मीना जी नमस्कार। उम्मीद है उदासी का माहौल छट गया होगा और खुशी और मसरत की ठंडी हवाएं आपके जिस्म को छूकर खुद भी लुत्फअंदोज हो रही होंगी। मुझे दिन रात फिक्र है आपकी, बस आपका ख्याल है कि पीछा नहीं छोड़ता। आप भी तो मुझे याद करती होंगी। जवाब अगर आपकी जुबान न दे सके तो मैं आपकी आंखों में पढ़ लूंगा। आपका डॉक्टर अनिल। मीना जी, ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था मीना, लेकिन आज हर चीज की तरह मैं इस लम्हे को भी खो चुका हूं। मीना जी, आप ये क्या कर रहे हैं आप? दोस्ती की निशानी को खत्म कर देना चाहते हैं? वो मैं दरअसल आप जी वो मैं क्या लगा रखा है? और ये खत? खत? खत में क्या लिखा है? आप ये शहर छोड़कर जा रहे हैं? हाँ मीना जी, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं। कहाँ? ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन आप यहां कैसे? अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ नई दोस्ती की शुरुआत करना चाहती हूँ। नई दोस्ती की शुरुआत? मैं कुछ समझा नहीं मीना जी। नई दोस्ती की शर्तें ये है
कि आप मुझे मीना जी नहीं कहेंगे। मीना जी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? सिर्फ मीना। मीना, आप नहीं, तुम। मीना, मुझे लगता है कि तुमने मेरा खत नहीं पढ़ा, वरना मैंने खत पढ़ लिया है और मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। तो तुम्हें पहले से अंदाजा था इस बारे में? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और जब जब तुम मुझे नहीं मिले मैंने तुम्हें मिस किया है। लेकिन मीना, मैंने तुमको कभी मिस नहीं किया, तुम्हें हमेशा अपने दिल में बसा के रखा है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुमने मुझे अपने दिल में बसा के रखा है। मीना, वो ये मीना मीना क्या लगा रखा है? चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? कहाँ? लास्ट टाइम वो हमारा लंच ड्यू रह गया था, उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। चलो। चलो। मीना, ये भी कितना अजीब इत्तेफाक है कि उस दिन भी हम इसी रेस्टोरेंट में इसी जगह पर बैठे थे। हाँ, उस दिन की बात कुछ और थी। और आज कुछ और है। जी नहीं, आज तो बात ही कुछ और है। अनिल, तुम बातें बड़ी खूबसूरत करते हो। मीना, मैं तो जानता भी नहीं था कि बातें भी खूबसूरत हो सकती हैं। मैं तो सिर्फ इतना समझता था कि तुम खूबसूरत हो। क्या मैं सचमुच खूबसूरत हूँ? ये तो कोई मेरे दिल से पूछे। तो फिर ये बात बताने में आपने इतनी देर क्यों कर दी? मीना, सच कहूं तो ये कहने की मुझे कभी हिम्मत नहीं पड़ी, और जब हिम्मत पड़ती भी थी तो राजेश बीच में आ जाता था। सच बात है मीना कि राजेश को देखकर मैं कुछ बौखला जाता था, लेकिन आज वो यहां नहीं है तो बात ही कुछ और है। कौन सी बात है? सच बताऊं मीना, तो आज राजेश यहां नहीं है तो मुझे उसकी कमी खल रही है। तुमने बिल्कुल गलत सोचा मेरे बारे में, मैं तो यही हूं। अरे राजेश, तुम, व्हाट अ सरप्राइज। आओ बैठो। देखा, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। ओह नो, नो डेविल, यू आर अ फ्रेंड राजेश। क्यों मीना जी, आप क्या कहती हैं? अनिल ने झूठ तो नहीं बोला? वाह, ये तो तरक्की हो गई। डॉक्टर अनिल से अनिल तक आ गए। क्यों भाई, आपने भी तरक्की की है या मीना जी पर ही अटके हुए हैं? नहीं, मैं तो वो फिर अटक गए? अरे भाई, दिल की बात को जुबान पर लाते लाते इतना वक्त लगाओगे तो ये 4 दिन की जिंदगी 2 दिन में खत्म हो जाएगी। मीना जी, आप समझाइए ना इसे। आपसे ज्यादा अच्छा और कौन समझा सकता है? अरे भाई, मैं तो समझाते समझाते थक गया। राजेश, अब ये बात मेरी समझ में आ गई है। रियली? तब तो आज मुझे मंदिर जाना पड़ेगा, एक नारियल फोड़ने के लिए, भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए। अब सिर्फ बातें बातें करते रहेंगे या लंच का भी ऑर्डर करेंगे? लंच का ऑर्डर तो मैंने कर दिया 2 आदमियों के लिए। क्यों राजेश, मुझे खाना नहीं खिलाओगे क्या? अरे नहीं भाई, आज लंच सिर्फ तुम दोनों करोगे, अकेले। आज का दिन मैं कबाब में हड्डी नहीं बनने वाला। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम दोनों को मुबारकबाद देने आया था। नई दोस्ती मुबारक हो। थैंक यू राजेश। राजेश बाबू, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया अदा तो मुझे तुम दोनों का करना चाहिए। तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत को बर्बाद होने से बचा लिया। जी आप? आशा है घर में? जी हाँ, आइए ना। आप यहाँ? मैं बदनसीब हूं बेटी कि मुझे यहां भी आना पड़ा। प्रगति, मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझा था, लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि बुरे वक्त में भी तुमने मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। शुक्रिया अदा तो मैं भाभी का करती हूँ, जो उन्होंने मुझे सहारा दिया। फिर भी तुमने उसे तन्हा नहीं छोड़ा। पिंकी कहाँ है? डैडी,
मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया है। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। कम से कम वो तो इस नर्क से बाहर निकली। बाबूजी, आप इसे नर्क कहते हैं? नर्क को नर्क न कहूं तो क्या स्वर्ग कहूं? बेटी, अब मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगा। डैडी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी, मैं तेरा बाप हूं, तेरी भलाई बुराई का जिम्मेदार हूं मैं। बेटी, अगर तू हंसती है तो मेरा दिल भी हंसता है। अगर तू रोती है तो मेरा दिल भी रोता है। नहीं, आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं डैडी। बेटी, ये जगह तेरे लायक नहीं है। मैं तो कोस रहा हूं उस दिन को, जिस दिन विकास के साथ तुझे जाने से नहीं रोका मैंने। अगर उस दिन थोड़ी सख्ती बरतता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या दिया है उसने तुझे? ये गंदा घर, बेइज्जती की जिंदगी। आज मैं फैसला करने आया हूं। फैसला? कैसा फैसला? तू इन कागजात पे दस्तखत कर दे। कैसे कागजात है ये? डिवोर्स के। डिवोर्स? हाँ, तू उसे डिवोर्स दे दे। मैं तुझे नई जिंदगी देना चाहता हूं। उसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू एक इज्जतदार आदमी की बेटी से चोर स्मगलर की बीवी बन गई। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। छोड़ दे उसे बेटी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। डैडी, डैडी, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएं। प्लीज। नहीं, आज मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। मैं अपने बाप होने का हक इस्तेमाल करूंगा। मैं तोड़ दूंगा तेरी जिद। इन कागजात पे दस्तखत कर दे। और अगर मैंने नहीं किया तो? आशा, तुझे इस कागजात पे दस्तखत करने होंगे। कभी नहीं। बाबूजी, आप इन्हें इस तरह नहीं मार सकते। तुम कौन होती हो बाप बेटी के बीच बोलने वाली? मेरी भाभी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो मिस्टर विकास सक्सेना की बीवी है। वही विकास सक्सेना जिन्हें आप चोर समझते हैं, स्मगलर समझते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। विकास भैया, बाबूजी आए हैं। बाबूजी, बाबूजी, कितनी बड़ी बदनसीबी है मेरी कि मुझे तेरा ये रूप भी देखना पड़ा। मैं तो जानता था तेरा यही अंजाम होगा, लेकिन मेरी बेटी की समझ में ये बात नहीं आएगी। किस मुंह से कहूंगा मैं दुनिया से कि तू मेरा दामाद है, मेरी बेटी का पति। उस दिन तो सीना तान कर ले गया था मेरी बेटी को, फिर आज क्यों मुंह फिरा लिया तूने? मैं आपको सूरत दिखाने के लायक नहीं रहा बाबूजी। मैं गुनहगार हूं। मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी बेटी से शादी करके आपका दिल दुखाया। एक अमीर और दौलतमंद इंसान की बेटी को उसके सारे सुख चैन ऐशो आराम की जिंदगी छीनकर एक गुर्बत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया।
आज सिर्फ मेरी वजह से आशा को एक गंदी बस्ती में रहना पड़ रहा है बाबूजी। बाबूजी, कानून ने तो मुझे सजा दे दी है, लेकिन एक बाप की अदालत में मैं आज भी मुजरिम हूं, क्योंकि मैंने एक बाप के अरमानों और जज्बात का खून किया है। बाबूजी, प्लीज आप मुझे सजा दे दीजिए, मुझे सजा दीजिए। आखिर तेरी जबान पर सच्चाई आ ही गई। मेरी बेटी पर जो जुल्म तूने किया है उसकी सिर्फ यही सजा है कि मेरी बेटी तुझसे सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ दे। बेटी, इसके माथे पर जो कलंक लगा है उसे कोई सजा नहीं मिटा सकती। एक सजा याफ्ता मुजरिम जेल से छुटकर आएगा तो दुनिया क्या कहेगी, किस नाम से पुकारेगी इसे? बेटी, अब भी मेरी बात मान ले, छोड़ दे इसे। मैं तेरा बाप हूं, दुनिया का हर ऐशो आराम है मेरे पास। पैसे, बंगले, गाड़ियां ये तेरे लायक नहीं है। शाबाश, कितने अच्छे बाप हैं हम, कितना ख्याल रखते हैं आप अपनी बेटी का। मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि वो ऐसा बाप किसी को ना दे। प्रगति, बाबूजी, विकास भैया और आशा भाभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आशा भाभी उस गंदी बस्ती में कभी नहीं रहती, फिर आपको वहां आने की तकलीफ ही नहीं उठानी पड़ती। और आपको क्या लगता है, अगर विकास भैया आज जेल के सलाखों के पीछे खड़े हैं तो इसलिए नहीं कि वो जुर्म करते हुए पकड़े गए, बल्कि इसलिए कि उनको एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। उनके जमीर ने उन पर मलामत की और उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ये उनका पश्चाताप था, प्रायश्चित था उनका। और उन्होंने जो कुछ भी किया आशा भाभी और पिंकी के उज्जवल भविष्य के लिए किया। लेकिन ये बात एक घमंडी बाप कैसे समझ सकता है? ये बात तो सिर्फ एक पतिव्रता स्त्री समझ सकती है। तभी तो इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद इसने अपने पति का घर नहीं छोड़ा, क्योंकि इसे अपने पति पर पूरा विश्वास है। बाबूजी, विवाह का बंधन एक पति और पत्नी के बीच विश्वास का बंधन है, क्योंकि एक पत्नी जानती है कि उसका पति उसका सब कुछ है। बाबूजी, कैसे पिता हैं आप? अपनी बेटी की जिंदगी आबाद करने के बजाय आप बर्बाद कर रहे हैं, रिश्ता जोड़ने के बजाय आप तोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, विकास भैया से डिवोर्स दिलवाकर आप आशा भाभी को नई जिंदगी नहीं बल्कि मौत दे रहे हैं। प्रगति, हाँ डैडी, मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन डिवोर्स पेपर्स पे दस्तखत हरगिज़ नहीं करूंगी, क्योंकि आप शायद भूल रहे हैं कि अब मैं आशा मनचंदा नहीं, आशा विकास सक्सेना। बस करो बेटी, बस करो। अपने दौलत के गरूर में मैं ये भूल गया था कि तुम मेरी बेटी नहीं, विकास की पत्नी हो। और औरत अपने पिता के नहीं, पति के नाम से जानी जाती है। मेरा अहंकार तुझे आबाद नहीं बर्बाद कर देगा। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? आपने हमें माफ कर दिया, हमारे लिए यही बहुत है डैडी। आपने तो बस अपने पिता होने का कर्तव्य निभाया, बस। जीती रहो बेटी। विकास बेटे, विकास,
मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मेरी दुआ है तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो। मुझे माफ कर दो बेटे। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपका दिल दुखाया। प्रगति बेटी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि तूने मुसीबत की इस घड़ी में मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। तूने मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया। अरे तूने तो बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया है मुझे। बेटे, मेरे घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए खुले हैं। वो घर तुम्हारा है। बेटी, अगर ये दोनों वहां आने में संकोच करे तो तू इन्हें भी समझाना। अब तू इन लोगों में से ही है। तू भी मेरी बेटी है। विकास, डैडी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये क्या कह रही हो आशा? मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। विकास, आशा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आप ही है दुर्गा प्रसाद जी जिन्होंने विकास सक्सेना की फाइल अर्जी दी थी? जी हां सर, वो मेरा दामाद है। लेकिन ये अर्जी मैंने इसलिए नहीं दी कि वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन इसलिए दी है कि वो अब इसका हकदार है। ये सच है कि मैं पहले उससे नाराज था। नाराजगी की वजह यह थी कि उसने मेरी बेटी से मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। हर बाप की तरह यह एक सदमा था जो मेरे दिल को लगा था। शायद मैं इस सदमे से बाहर आ जाता, हो सकता है मैं उन्हें माफ कर देता। लेकिन जब मुझे पता चला कि विकास एक स्मगलर है और स्मगलिंग के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मेरा गुस्सा नफरत में बदल गया कि मेरी बेटी ने एक मुजरिम से शादी की और खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली। जब उसे सजा हुई तो मेरी प्रतिक्रिया यह थी कि उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मेरी नफरत और बढ़ गई। मैंने अपनी बेटी को इस बात के लिए भी मजबूर किया कि वो ऐसे आदमी से डिवोर्स ले ले। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी विकास से बेहद प्यार करती है, जिसकी वजह यह थी कि पैसे कमाने की लालच में विकास ने जुर्म किया, मगर जुर्म का एहसास होते ही उसने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। कानून ने उसे जो सजा दी वो उसने प्रायश्चित समझकर कबूल कर ली, क्योंकि अब उसने गुनाह न करने की कसम खाई है। जब मैं उसे मिलने जेल गया तब
शर्मिंदगी का एहसास उसके चेहरे पर साफ तौर से झलक रहा था। उसने अपने किए की मुझसे माफी मांगी और मैंने भी उसे माफ कर दिया, इसलिए कि उसने जुर्म की दुनिया छोड़कर एक अच्छा और नेक इंसान बनने की कोशिश शुरू करती है। सर, जब मुजरिम अपने ज़मीर की आवाज पर जुर्म करना छोड़ दे, गुनाह से तौबा कर ले, तब कानून को चाहिए कि उसे सुधरने का मौका दे, क्योंकि सजा से मुजरिम सुधरता नहीं है, बल्कि कभी कभी बागी बन जाता है। सजा काटकर छोटा मुजरिम बड़ा मुजरिम बन जाता है। और सर, कानून की किताबों में लिखा है कि नफरत मुजरिम से नहीं, जुर्म से की जानी चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि विकास के केस पर हमदर्दी से गौर किया जाए और उसे रिहा कर दिया जाए। मिस्टर दुर्गा प्रसाद, आप कहते हैं कि विकास बदल गया, लेकिन हम कैसे यकीन करें? सर, इस बारे में मैं भी कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। यस मिस्टर बंसिल, आप इस बारे में ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि आप उस जेल के जेलर हैं। सर, विकास सक्सेना की फाइल पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ वो पहली बार किसी जुर्म में इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि ये उसका पहला गुनाह था। और दूसरी बात जो मुझे मालूम हुई, पुलिस ने उसे गुनाह करते हुए नहीं पकड़ा, बल्कि उसने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है। वैसे इस जेल में वो मेरी निगरानी में है। और दूसरी बात यह, वो और कैदियों से बिल्कुल अलग है। उसके नेचर में गुस्सा या बिटरनेस नहीं है। इतना ही नहीं, उसने उन मुजरिमों का भी पता बता दिया जो आज तक कानून की नजर से छुपे हुए थे। विकास मेरी नजर में एक शरीफ और नेक इंसान है। वैसे वो जेल के कायदे कानून को सख्ती के साथ मानता है, इसलिए मुझे उससे हमदर्दी है। मिस्टर दुर्गा प्रसाद, आपकी अर्जी और जेलर साहब के बयान की रोशनी में हम पैरोल बोर्ड के मेंबर्स इस बात को महसूस करते हैं कि विकास सक्सेना का केस हमदर्दी के लायक है और हमारी पूरी कोशिश होगी इसकी सजा कम की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते ग्रोवर जी। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। मिनी जी कहाँ है? वो शायद तैयार हो रही हैं। आप लोगों को इलेक्शन कैंपेन पर जाना है ना? हाँ जी। मिनी डार्लिंग, यस। बाहर आओ। आ रही हूँ। अरे नम्रता और शीला, आ गई तुम लोग? अच्छा डार्लिंग, मैं ना पद यात्रा पे जा रही हूँ। पद यात्रा पे? हाँ। क्या कसब कर रही हो? भाई गाड़ी ले जाओ। आप नहीं समझोगे, ये म्युनिसिपल इलेक्शन है। घर घर जाकर वोट मांगने पड़ते हैं, और खास करके झोपड़ों वालों से। अगर मैं कार लेकर गई ना, तो वो लोग कहेंगे पब्लिक के पैसों से कार खरीद ली। पैदल जाओ ना तो इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन मिनी डार्लिंग, पिछले 5 सालों से तो आपने अपने वोटरों को दर्शन ही नहीं दिए। अरे नेता लोग इलेक्शन के वक्त ही दर्शन देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी पोजीशन तो स्ट्रांग है ना? पोजीशन? पोजीशन तो भाई ये बताएंगे। वैसे मिनी जी को कोई हरा ही नहीं सकता, और इनके विरुद्ध में जितने कैंडिडेट खड़े हैं ना, उनकी तो जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। That's very nice, मिनी डार्लिंग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। एक बात याद रखना, बोलो। जिस इलाके में भी जाओ ना, पुलिस प्रोटेक्शन साथ लेके जाना। क्या है, आजकल लोग जरा लीडरों से नफरत करते हैं। ओहो डार्लिंग, डोंट वरी। जिस इलाके से मैं खड़ी हो रही हूँ ना, सब अपनी पार्टी के वोट से। अच्छा, फिर तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं चलूं? योर विश। बाय। बाय। चलो 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 बेटा, बहुत जल्दी मार्केट में भाजी भी लेना है। देख, तू ऐसे कर बेटा, तू रूपा के यहाँ जा, मैं तुझे वहां से ले लूंगी। हाँ जा। जी नमस्ते। नमस्ते, मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे मैं मिनी ग्रोवर हूँ, आपके वार्ड की नगर सेविका। पिछली बार आप ही लोगों ने तो मुझे चुनकर भेजा था।
अच्छा अच्छा, तो अब पहचान गई मैं। जी आप ही हैं वो मिसेस ग्रोहर? जी हाँ, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ कि आप इस साल भी अपना कीमती वोट मुझे दें। वोट तो हम जरूर देंगे, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। लेकिन वोट आपको ही क्यों दिया जाए, ये जरा सोचने वाली बात है। अरे इसमें सोचना कैसा, ये तो व्यापार है। व्यापार? जी हाँ, इस हाथ नोट ले और उस हाथ वोट दे। अरे वाह वाह मिसेस ग्रोहर, आपने तो 1 लाख की बात कह दी, यानी आम के आम और गुठलियों के विदा। वेरी इंटेलिजेंट, अब बहुत समझदार हैं। और सुनिए, आप ही सिर्फ अपना वोट मुझे नहीं देंगी, बल्कि पूरे बिल्डिंग के वोट मुझे दिलवाएंगी। अरे क्यों नहीं पिछले 5 साल में आपने कितना अच्छा काम किया है। सड़कों पर खड्डे ही खड्डे, गटर के ढक्कन खुले हुए, रास्तों पर कचरों के ढेर और नल में पानी गायब। मार्केट में भाजी भी लेना है। देख, तो ऐसे कर बेटा, तू रूपा के यहाँ जा, मैं तुझे वहाँ से ले लूंगी। हाँ जा। जी नमस्ते। नमस्ते, मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे मैं मिनी ग्रोवर हूँ, आपके वार्ड की नगर सेविका। पिछली बार आप ही लोगों ने तो मुझे चुनकर भेजा था। अच्छा अच्छा, तो अब पहचान गई मैं। जी आप ही हैं वो मिसेस ग्रोहर? जी हाँ, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ कि आप इस साल भी अपना कीमती वोट मुझे दें। वोट तो हम जरूर देंगे, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। लेकिन वोट आपको ही क्यों दिया जाए, ये जरा सोचने वाली बात है। अरे इसमें सोचना कैसा, ये तो व्यापार है। व्यापार? जी हाँ, इस हाथ नोट ले और उस हाथ वोट दे। अरे वाह वाह मिसेस ग्रोहर, आपने तो 1 लाख की बात कह दी, यानी आम के आम और गुठलियों के विदा। वेरी इंटेलिजेंट, अब बहुत समझदार हैं। और सुनिए, आप ही सिर्फ अपना वोट मुझे नहीं देंगी, बल्कि पूरे बिल्डिंग के वोट मुझे दिलवाएंगी। अरे क्यों नहीं पिछले 5 साल में आपने कितना अच्छा काम किया है। सड़कों पर खड्डे ही खड्डे, गटर के ढक्कन खुले हुए, रास्तों पर कचरों के ढेर और नल में पानी गायब। जी हाँ, और 5 साल आप भी गायब रही। अरे आकाश में तो हर महीने में चंद्रमा नजर आता है, लेकिन आप तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल के बाद निकलता है, सिर्फ वोट मांगने के लिए। क्या बकवास कर रही है? जानती नहीं कितने बड़े हस्ती से बात कर रही है? नम्रता, रहने दे, जाने दे जाने दे। क्या जाने दे जाने दे? क्या हम जानते नहीं तू कितनी बड़ी हस्ती है? 5 साल पहले आई थी तो मछली की तरह सूखी हुई थी, अब हराम का माल खाकर मोटे हो गए गुप्पे की तरह। तमीज से बात करा, तमीज से। तू नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुझे ठीक करने में। जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका खून बहा दूंगी मैं। म्यूनिसिपैलिटी के नल में पानी तो नहीं ला सकती है और बातें कर रहे हैं खून बहाने की। बहुत चर्बी चढ़ गई है। हाँ तुझे बहुत चर्बी है, तुझे कैंची की तरह जुबान चलाती है। हाँ, जा, नहीं चाहिए तेरा वोट मुझे। अरे मुझे भी नहीं देना है वोट तेरे जैसे बेईमान को। बेईमान बोलती है, बेईमान बोलती है मुझे। तूने मुझे मारा, तुझे और मारना चाहिए। देख क्या रही है? छोड़ दे मुझे। अरे ऐसे मार कैसे कर? रोको रोको, क्या हो रहा है उधर? उधर आओ मेरे साथ। अरे क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है? Stop it! अरे मिनी जी आप? इंस्पेक्टर, देखो देखो इन लोगों को। मैं तो इन लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगने आई थी, मगर इन झगड़ालू औरत ने मुझ पर हमला कर दिया। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये तो मेरी जान ही ले लेती। नहीं इंस्पेक्टर, यार झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। हे राम, मैं झूठ बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर, look at her। नहीं मिनी जी, आप ठीक कह रही हैं। इस औरत के तेवर ही बता रहे हैं कि कितनी झगड़ालू औरत है। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर, मेरी मम्मी को मत ले जाओ, झगड़ा तो इन्होंने शुरू किया था। चुप रहो, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, वरना बंद कर दूंगा थाने में। इंस्पेक्टर साहब, ये तो नाइंसाफी है। चुप रहो। मिनी जी आप घर जाइए और तुम मेरे साथ चलो थाने में। मैंने कुछ नहीं किया। छोटा मुझे। थाने में चल के पता चलेगा तुम्हें। चलो बिठाओ इसे जीप पे। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी मम्मी को आप हट जाइए। गलती नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। चलो।
अब इस वक्त कौन हो सकता है? 2 मिनट आराम से बैठने भी नहीं देते। कौन होगा? अरे दीपा। रूपा, रूपा डैडी है घर पे? नहीं, डैडी तो नहीं है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? आओ बैठो, काम। अब बता, हुआ क्या? रूपा, मम्मी को पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस? मम्मी ने किया क्या? उनका झगड़ा हुआ। वो नगर सेविका है ना, मिनी ग्रोवर, उनके साथ। उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, मम्मी को पकड़ कर ले गई। लेकिन पुलिस को किसी ने रोका नहीं। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ रूपा, मम्मी को बचा लो। वहाँ और कोई नहीं है? मोहल्ले की औरतें थी वहाँ, पर पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। क्या कोई जंगल राज चल रहा है? तुम चलो मेरे साथ, कम। अब पता चलेगा तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने का क्या नतीजा होता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वाह, अब निर्दोष हो। जब उस वक्त मिसेस मिनी ग्रोवर के साथ झगड़ा कर रही थी, तब तो बड़ी ऊंची ऊंची आवाजों में बोल रही थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। मैं देखो, इधर ज्यादा बोलने का नहीं, चुपचाप यहाँ पड़े रहो। जब कोई जमानती आएगा तब छोड़ दूंगा, समझे? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, इस थाने का इंचार्ज कौन है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस थाने का इंचार्ज कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? कौन लोग हैं आप? हम सुमति जी को छुड़वाने आए हैं। जानती हो उसने क्या किया है? इंस्पेक्टर साहब, तमीज से बात कीजिए। उसने नहीं, उन्होंने कही है। अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? मेरी बात छोड़िए। अगर एक छोटा बच्चा भी आपको कुछ अच्छी बात कहता है ना, तो वो सीख लेनी चाहिए। अपनी ये होशियारी बंद कर, वरना क्या? तुझे भी उसके साथ बंद कर दूंगा, समझी? कोई दादागिरी है क्या कि किसी को भी अंदर उठाकर बंद कर दिया? तू ऐसे नहीं समझेगी। हवलदार, यस सर। ले जाओ इसे और उसके साथ बंद कर दो। चलो। इंस्पेक्टर तिवारी, ये क्या हो रहा है? रूपा जी आप? विक्रम साहब। रूपा, तुम जानती हो इन्हें? हाँ। आप यहाँ कैसे? अच्छा, तो आप हैं इस थाने के इंचार्ज? हाँ मैं हूँ, कहिए क्या बात है? अपने इस इंस्पेक्टर से पूछिए, जिसने एक बेकसूर औरत को जबरदस्ती हवालात के पीछे डाल दिया और अब बदतमीजी कर रहा है। इंस्पेक्टर तिवारी, ये क्या कह रही हैं? सर, उस औरत ने हमारी नगर सेविका मिनी ग्रोवर के साथ झगड़ा किया था और गाली गलौज की थी। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप 1 मिनट चुप रहिए। हाँ तिवारी, आगे बोलो। सर, उसे समझाने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ लाना पड़ा। मजबूरी में नहीं, जबरदस्ती लाई गई थी वो यहाँ। और सुमति जी का कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर आपकी मिनी ग्रोवर का था। ये गलत हरकत की है इन्होंने। देखिए रूपा जी, इंस्पेक्टर तिवारी ने अपनी ड्यूटी निभाई है। अच्छा, तो आप भी इनके तरफदार हो गए हैं। इनकी बातों पर यकीन कर लिया है आपने। लगता है आप भी इनसे मिले हुए हैं। मिस रूपा, लैंग्वेज प्लीज। अच्छा, तो आप भी हमें ही कसूरवार मानते हैं और इन्हें कुछ नहीं कहेंगे? तो फिर ठीक है, अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता? कौन सा रास्ता अपनाएंगी आप? अगर आपने इन्हें नहीं छोड़ा तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। इसका मतलब ये है रूपा जी कि आप कानून को अपने हाथ में लेंगी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी ना। कानून तोड़ने का अंजाम मालूम है आपको? इंस्पेक्टर साहब, कानून की 2 किताबें पढ़ के आप मुझे कानून सिखाएंगे? मैं कानून की गोद में पली बड़ी हूँ, कानून के झूले में झूली हूँ, उसके साथ खेला है मैंने। अरे कानून और मेरा साथ तो चोली दामन का साथ है। पूछ सकता हूँ आपको कि कानून से इतना करीबी रिश्ता आपका कैसे हो गया? जी, मेरे पिताजी वकील है। ओह, तो आपके पिताजी वकील हैं? जी। क्या नाम है उनका? एडवोकेट राजेंद्र कुमार। तो आप एडवोकेट राजेंद्र कुमार की बेटी हैं? जी, भगवान की दुआ से। कहिए रूपा जी कि आखिर बात क्या है? तो सुनिए,
आपकी मिनी ग्रोवर इनके मोहल्ले में आई थी वोट मांगने के लिए, और सुमति जी ने सिर्फ इतना कहा कि 5 साल तक तो आप कहीं दिखे नहीं, आप क्यों आ गई वोट मांगने के लिए। तब मिनी ग्रोवर के वर्कर्स भड़क गए और कहने लगे कि ये ऑपोजिशन की औरत है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा कि अगर मिनी ग्रोवर का विरोध किया तो खून की नदियां बह जाएगी। और सुमति जी ने सिर्फ मजाक में कहा कि नल में पानी तो आता नहीं, खून की नदियां क्या बह जाएगी। और इतनी सी बात पर उनको पीट डाला, बाल नोच डाले, ऊपर से पुलिस को बुलाया, और आपकी पुलिस सुमति जी को गाड़ी में डालकर हवालात में बंद कर दिया उनको। अगर आपको गवाही चाहिए ना, तो ये सब औरतें आपको गवाही देगी। और इंस्पेक्टर विक्रम, अगर आप मौका वारदात पर आएंगे ना, तो पूरा मोहल्ला आपको गवाही देगा। इंस्पेक्टर तिवारी, ये जो कह रही है वो सच है? नहीं सर, बिल्कुल झूठ है। आपने सुना इंस्पेक्टर तिवारी ने क्या कहा? मैंने तो आपकी बात सुन ली, लेकिन अब आप सुनिए कि मोहल्ले की औरतें क्या कहना चाहती है। झगड़ा किसने किया था? मारपीट किसने की? दोषी कौन है? और अगर आपको और सबूत चाहिए ना, तो मैं मोहल्ले की सारी औरतें यहाँ ले आऊंगी। ठीक है, ओके ओके, मैंने आपकी बातों पर विश्वास कर लिया है। इंस्पेक्टर तिवारी, उस औरत को छोड़ दो। लेकिन सर वो, मैं जो कह रहा हूं वो करो, उस औरत को छोड़ दो। ठीक है। ठहरिए, अब क्या बात हो गई? आप उन्हें ले जा सकती हैं। उन्हें तो हम जरूर ले जाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा जिसने इतना बड़ा कांड किया और अभी आराम से घर पर बैठी हुई है? क्या मतलब? मतलब ये कि झगड़ा दोनों ने किया था, एक बेचारे हवालात के पीछे है, और दूसरी पार्टी का क्या होगा? यानी कायदे के हिसाब से आप मिनी ग्रोवर को हवालात में लाकर डालिए। रूपा जी, आप ये क्या कह रही हैं? मिनी ग्रोवर एक नगर सेविका है, एक इज्जतदार औरत है। हाँ, सिर्फ वो ही एक इज्जतदार औरत है, और वो गरीब, उसकी कोई इज्जत नहीं। मैंने ये कब कहा? तो फिर बिना सोचे समझे उसे क्यों हवालात में डाल दिया? देखिए, जब तक आप मिनी ग्रोवर को यहाँ नहीं लेकर आते, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। आप ये क्या कह रही हैं? अभी सिर्फ 5 औरतें हैं, फिर 50 होगी, फिर 500 और 5000 होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। आप ये क्या कह रही हैं? देखिए, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं करके बता सकती हूँ। देखिए, अब एक ही रास्ता है कि आप मिनी ग्रोवर को इधर ले आइए, वरना यहाँ धरना होगा, भूख हड़ताल होगी। हम सबको सहन कर सकती है, लेकिन एक नारी का अपमान नहीं। मिस रूपा, मिनी ग्रोवर भी एक नारी हैं। हम जानते हैं कि वो एक नारी है, लेकिन वो सुमति जी की तरह अबला नहीं है। वो मर्दों के समाज में रहती है, उनसे सब लोग डरते हैं, यहाँ तक कि आपकी पुलिस भी। इंस्पेक्टर तिवारी, सर, मिनी ग्रोवर को थाने में बुलाओ। लेकिन सर, मैंने जो कहा वो करो, उसे थाने में बुलाओ। यस सर। अब आप अपनी सुमति बहन को ले जाइए, मिनी ग्रोवर थाने में आती ही होंगी। नहीं, हम उन्हें यहाँ देख कर ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर इंतजार कीजिए। प्यारी बहनों, विक्रम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो असली मुलजिम है वो जल्दी हवालात में होगा। इंस्पेक्टर विक्रम जिंदाबाद! इंस्पेक्टर विक्रम जिंदाबाद! ओके ओके, शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग वही करिए जो वो कहते हैं। सर, मिसेस ग्रोवर। इंस्पेक्टर, तू क्या समझता है अपने आप को? हाँ, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? एक फोन कर दूंगी ना मिनिस्टर साहब को, तो तेरी वर्दी उतर जाएगी। तिवारी ने हवालात में बंद कर दो। तुम पागल हो गए हो? Are you gone mad? मैंने एक बार कहा इन्हें हवालात में बंद कर दो। मिसेस ग्रोवर, आप चलिए। अगर मुझे हवालात में बंद किया ना, तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। आइए ना। हवलदार। यस सर। सुमति को बाहर निकालो। ओके। सर, सुमति जी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मेरा नाम ग्रोवर है और मैं मिसेस ग्रोवर को लेने आया। देखिए, उन्होंने झगड़ा किया है और एक इज्जतदार औरत पर हाथ उठाया है। मगर आप इस तरह किसी को हवालात में बंद नहीं कर सकते। कोई गुनाह करेगा तो जरूर बंद कर सकता हूं।
देखिए इंस्पेक्टर, मैं आप पे केस करूंगा, इज्जत हद तक का दावा भी करूंगा। आपको जो करना है आप वो कीजिए, मगर वो जमानत दिए बिना अपने घर वापस नहीं जा सकेंगे। तो मैं उनकी जमानत देने के लिए भी तैयार हूं इंस्पेक्टर। ओके तिवारी। यस सर। मिसेस ग्रोवर को छोड़ दो। राइट सर। अब आप लोग भी जाइए। कहाँ जाए? गाड़ी मंगाइए। गाड़ी? अरे झूठी कंप्लेंट पर आप गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ला सकते हैं, और घर पहुंचाने के लिए कोई गाड़ी नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी में घर छोड़ दूंगा। ओके? और अगर एतराज ना हो तो मैं आपको आपके घर भी छोड़ दूंगा। चलिए। हाँ मिस्टर ग्रोवर, आप जमानत के पेपर साइन करके अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं। ओके? थैंक यू इंस्पेक्टर। डार्लिंग, देखो देखो इन लोगों की नाइंसाफी देखो, मुझे हवालात में डाल दिया। रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स। इंस्पेक्टर साहब, कौन थी ये लड़की? रूपा, वकील राजेंद्र कुमार की बेटी। राजेंद्र कुमार की बेटी यानी कि राजेश की बहन। राजेश कौन? वही मोदी साहब का मैनेजर। मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। और मैं इसके भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रोवर साहब, दरअसल इंस्पेक्टर विक्रम ने इन लोगों को सर चढ़ा रखा है। ये लड़की भी उसी की पहचान की है, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, मैं आपके साथ हूं। मैं इंस्पेक्टर विक्रम को देख लूंगा। यही ना? विक्रम साहब, यही रहती है सुमति जी। अच्छा, धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। इट्स ऑल राइट। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आपको तो इनसे माफी मांगनी चाहिए। क्या? अपने डिपार्टमेंट की ओर से। ओके, माफ कीजिए सुमति बहन, आपको बिना वजह हमारी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। कैसी बातें करते हैं आप। अच्छा मैं अब चलती हूँ। चल बेटा। थैंक्स अ लॉट रूपा, इट्स फाइन। बाय। हाँ बताइए रूपा जी, अब सबको तो छोड़ दिया, मेरे लिए क्या हुक्म? अब आप मुझे भी मेरे घर छोड़ दीजिए। ठीक है चलिए। और आपको आना पड़ेगा और चाय भी पीनी पड़ेगी। चलिए, इसी बहाने आपका घर भी देख लेंगे। चलिए। चलो होला। आइए बैठिए। देखिए रूपा जी, आप मेरे लिए चाय मत बनाइए। क्यों? देखिए, जब तक चाय बनाने में जो वक्त की बर्बादी होगी, उतने वक्त में हम आपस में कुछ बातें कर लेंगे। लगता है आपको बातें करने का बहुत शौक है। नहीं, ऐसा पहले तो नहीं था, पर अब पैदा हो गया। क्यों? आपको देखकर। तो मैं क्या ज्यादा बात करती हूँ? ये किसने कहा? बातें तो मैं करूंगा। अच्छा, तो ठीक है, कीजिए बातें। रूपा जी, आज जो मैंने आपका रूप देखा, रियली उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आप मेरी झूठी तारीफ मत कीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी मैं आपकी डेयरिंग और हाजिर जवाबी को देखकर कायल हो गया। आप अपने इस टैलेंट को वेस्ट कर रही हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। किस तरीके से? किस तरह? एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलिए ना। आप पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? पुलिस फोर्स? आप वर्दी में बहुत अच्छी लगेंगी। इनफैक्ट मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो फिर सोच लीजिए। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो सोचना तो पड़ेगा। तो इस बात पे एक एक कप गरम गरम चाय हो जाए।